नमस्कार दोस्तों। लिव इन रिलेशनशिप, ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून है, ये युवा लड़के और लड़कियों को एक साथ एक विश्वास के रिश्ते में रहने का परमिशन देता है। लेकिन ये परमिशन, ये विश्वास, ये प्यार कभी कभी तकरार का भी रूप ले लेता है। प्यार में जब विश्वास घट जाता है तो फिर कोई न कोई घटनाक्रम या आपसी रिश्तों में दरारें आना स्वाभाविक हो जाती हैं। आज की ये मेरी घटना कुछ ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का थाना सुशांतपुर गोल्ड सिटी, और सुशांतपुर गोल्ड सिटी का एक अपार्टमेंट है, पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट। उसका कमरा नंबर 203। रात 10 बजे गीता गुप्ता अपनी बेटी को फ़ोन मिला रही थी और फ़ोन मिला कर वो परेशान हो गई। उसका फ़ोन बार बार घंटी जा रही थी लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था। तो वो अपनी बेटी के उसी अपार्टमेंट में आती है। जब रात 10 बजे गुरुवार 17 अगस्त 2023 जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनकी बेटी की लाश पड़ी है और उसको गोली मारी गई है। गोली देखने के बाद वो तुरंत सुशांत गोल्ड सिटी थाने जाती हैं और सुशांत गोल्ड सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर जो घटना सामने आती है, पुलिस आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है और रिया गुप्ता की मां गीता गुप्ता से भी पूछताछ करती है। जो तथ्य सामने आते हैं वो हिला देने वाले हैं और ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं रिश्ते और परिवार को कमज़ोर कर देती हैं और व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो बताती हैं कि मेरी बेटी ऋषभ सिंह भदौरिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पैराडाइज क्रिस्टल में रहती थी। कहीं ना कहीं उसी ने वारदात की है। पुलिस भी पूछताछ करती है, जब गोली चली थी तो क्या आप लोगों ने इस गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? तो पड़ोसी भी बताते हैं कि टीवी बहुत तेज़ से चल रही थी और आवाज़ हम लोगों ने नहीं सुनी। कब गोली मार दी गई, कब घटनाक्रम हो गया, कब वारदात हो गई, मुझे कोई कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। वो सिक्योरिटी गार्डों से भी पूछती है पुलिस, तो वो बताते हैं कि पहले मुझे ये मैडम देर रात 2 या 3 बार ही, एक तो सुबह जब जाती थी और या रात में वापस आती थी, तो हम लोग सिर्फ गेट खोल दिया करते थे। ये मैडम किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी। और रिया गुप्ता की माँ गीता गुप्ता ये भी बताती हैं कि मेरी बेटी मेकअप आर्टिस्ट है और वो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर का काम करती है और अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि उसकी जो ख्वाहिशें थी वो आसमान में उड़ने जैसी ख्वाहिशें थी, जैसा कि आज के युवा लड़के लड़कियों में होती है। रिया का इंस्टाग्राम पर एक वेरीफाई अकाउंट भी है जिसमें 11,000 से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर भी हैं। ज़्यादातर वह पब व लग्जरी कारों व स्विमिंग पूल के वीडियोस बनाकर शेयर किया करती थी। पिछले मंगलवार को उसने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। वह ज़्यादातर हुक्के के धुएं के जो छल्ले बनाए जाते हैं या आडी या BMW जैसी ब्रांडेड कारों में अपने वीडियो बनाकर शेयर किया करती थी। ज़्यादातर स्टाइलिस्ट युवकों के साथ भी उसके वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड हैं। जैसा कि पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी तो वह घटनाक्रम में पाती है। अब पता चल जाता है कि ऋषभ ही इस कत्ल का गुनाहगार है। पुलिस बहुत जल्द ऋषभ का पता लगाती है, लेकिन ऋषभ ने भी अपना नंबर स्विच ऑफ नहीं किया था। जब उसकी पुलिस लोकेशन निकालती है
तो उसकी लोकेशन लखनऊ का है, इंदिरा नहर का इलाका है। कुछ समय वहाँ दिखाई पड़ती है, फिर गोसाईगंज इलाके में दिखाई पड़ती है और फिर इकाना स्टेडियम के पास दिखाई पड़ती है। जल्द ही वह बिना भागे हुए वो पुलिस को अपने कब्जे में कर देता है और पुलिस भी उसको आसानी से पकड़ लेती है। फिर पुलिस उससे जो तहकीकात करती है, पूछताछ करती है, तो बताता है कि मेरी इसकी दोस्ती एक बार में हुई थी और दोस्ती धीरे धीरे परवान चढ़ती गई और इतना ज़्यादा परवान चढ़ती गई कि मैं पहले किराए के कमरे में रहता था और फिर इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। और ये इसकी जो दोस्ती थी अन्य लड़कों से भी थी और इसने मुझसे अपने पहले की जो लाइफ थी, पहले का इसका जीवन था, उसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया था। ये बताती है कि जब मुझे पता चला कि इसकी पूर्व में भी एक शादी हो चुकी है, पुष्पेश सिंह बंत्रा के साथ इनकी शादी 2019 में हुई थी। इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम प्रिंसी है। और लेकिन इसने मुझे इस पूर्व लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों की ज़िंदगियां अच्छी चल रही थी, लेकिन इसका अन्य लड़कों के साथ घूमना, अन्य लड़कों के साथ जाना मुझे कतई पसंद ना था। मैंने इसको बहुत बार टोका, बहुत बार रोका, अगर तुम मुझसे दोस्ती करती हो तो मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो आज के ज़माने की लड़की थी, उसे इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक बार वो बताता है कि भाई एक बार मैंने इसको BMW में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ घूमते देखा, जिससे हमारी बहुत बार इससे लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यह समझने को तैयार ही नहीं थी। मेरे बार बार समझाने पर भी यह तैयार नहीं थी। बुधवार को हम लोग एक जगह गए थे, वहाँ से मैं जब रात को वापस आए तो हम दोनों लोग शराब पिए थे, इसलिए दोनों लोग सो गए। और सोने के बाद सुबह जब हम उठे तो हमारी इसकी लड़ाई होने लगी, गुरुवार 17 अगस्त 2023 को। और हमारी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये कहने लगी अगर तुम मेरे ऊपर ये शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन इसके इसी गलत चाल चलन के कारण मैं शादी करने को तैयार ना था। और इसकी फरमाइश रहती थी कि मुझे लुलु मॉल में एक अपना सैलून खोलना है और पैसों की फरमाइश करती थी। जबकि ऋषभ बताता है कि मैं MSc कृषि विज्ञान से किया हुआ हूँ, मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं, मेरा बड़ा भाई प्रतापगढ़ में एक विद्यालय चलाता है। ऋषभ जो है प्रतापगढ़ जिले के थाना नवाबगंज के भदौरिया का पूर्वा एक गांव है, वहां का मूल निवासी है। और जो यहाँ के ADCP थे शशांक सिंह और DCP विनीत जायसवाल जब इससे पूरी तहकीकात करते हैं तो बताता है कि बार बार समझाने के बाद इसकी पैसों की फरमाइश, शादी का दबाव और ऐसे में मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। मैंने इसको छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब उस दिन लड़ाई हो रही थी तो मैंने गुस्से में इसको बोल दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं तुमको छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने इससे ये कहा वैसे ही यह मेरे ऊपर गुस्सा आ गई, अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो या तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी या तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगी। ऐसी कथनी में मुझे भी डर लगने लगा। ऐसे में उसने तुरंत एक वकील को फ़ोन मिलाया और वकील को फ़ोन मिलाने के बाद मुझे धमकी देने लगी कि मैं तुमको देख लूँगी, तुमको जेल पहुँचा दूँगी। ऐसी धमकी होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी इस घटनाक्रम से, उसके इस गुस्सैल स्वभाव से, उसके इस तरह के बर्ताव से मैं अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाया। और मैंने इसको दिल से प्यार किया था और मैं इसके प्यार में कहीं से भी दिमाग नहीं लगाना चाहता था। तो ऋषभ बताता है, जैसा कि उसने पुलिस को बयान दिया है, उसमें वो बताता है
कि मैं इसको बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे में मैंने पहले से ही सोच लिया था अगर ये नहीं मानती है तो इसने 2 गोलियां मारी है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकल कर सामने आया है। एक इसके दिल पर और दूसरी इसके दिमाग पर, और दिमाग को छलनी होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने के बाद मैंने टीवी को इतनी ज़्यादा तेज़ हाई कर दिया था जिससे गोली की आवाज़ बाहर न जा पाए, और मुझे पता था कि पुलिस मुझे पकड़ जरूर लेगी, इसीलिए मैंने भागने का भी कोई प्रयास नहीं किया। मैं लखनऊ में इधर उधर घूमता जरूर रहा, लेकिन मुझे पता था कि पुलिस सतर्क है और कहीं ना कहीं क्राइम के प्रति जो इस समय का समय चल रहा है, क्राइम के प्रति पुलिस अपना 100% दे रही है, जिसमें मैं पकड़ में आ ही जाऊंगा। और पुलिस उसकी निशानदेही पर, सर्विलांस टीम की निशानदेही पर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की निशानदेही पर, और उसके द्वारा जिस 315 बोर के तमंचे से रिया गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर हत्या करने के लिए प्रयोग किया गया था, उसको उससे बरामद करने का प्रयास कर रही है। उसके अलावा ऋषभ को पकड़ने के बाद उसको भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन आज की घटना ने पूरे लखनऊ में और ख़ासकर रिया का जो परिवार है उसके अंदर एक सनसनी और सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के हमारे जो यंगेस्ट जनरेशन है, युवा लड़के लड़कियां हैं, वो माँ बाप के फैसलों से अतिरिक्त अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता में कभी कभी वो इस प्रकार के फैसले ले लेते हैं, एक ऐसे भरोसे के साथ जीवन जीने लगते हैं जिनको उसमें ही सारी विश्वसनीयता नज़र आती है। लेकिन कभी कभी यह विश्वसनीयता, ये रिश्ते इसी प्रकार की वारदातों का सबब बन जाते हैं, जैसा कि रिया गुप्ता और ऋषभ सिंह भदौरिया के केस में हुआ। ऋषभ भी उसके साथ लाइफ गुजारना चाहता था, लेकिन रिया की रोज़ की फरमाइशें, और जबकि वो इतनी उसकी इनकम न थी, परिवार के द्वारा दिए गए पैसे पर वो इस समय डिपेंड था, लेकिन दोस्ती हुई, पब में जाना, आज की आधुनिक चकाचौंध में अपने जीवन का व्यतीत करना, जैसा होता है कि जीवन के 2 पन होते हैं, कभी अमीरी और कभी गरीबी। जैसा कि आप अपने रहन सहन, खान पान, उठने बैठने के तरीक़ों को आप कर लेते हैं, फिर किसी कारणवश अगर परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो उन परिस्थितियों को जब आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको महंगे शौक़ों को पूरा करने के लिए गलत तरीके आजमाने पड़ते हैं। जैसा कि रिया का भी शौक़ पूरा लग्जरी था और वो अपने लग्जरी शौक़ों को पूरा करने के लिए ही ऋषभ के संपर्क में आई थी, लेकिन जब धीरे धीरे इन रिश्तों में इन्हीं शौक़ को पूरा ना हो पाने के कारण तो वो दूरियां बनने लगीं, वही दूरियां उसका दूसरों से संपर्क करने लगी, जिससे ये ऋषभ नाराज़ हो गया और उसी नाराज़गी की वजह से उसने गुस्से में आकर ऐसा घटनाक्रम कर दिया, जैसा कि ऋषभ ने एडीसीपी शशांक सिंह जी को बताया है। लेकिन एडीसीपी शशांक सिंह, डीसीपी श्री विनीत जायसवाल और थाना सुशांत गोल श्री इंस्पेक्टर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव जी के कुशल नेतृत्व और सफल केस के तफ्तीश के आधार पर इस केस का खुलासा बहुत जल्द ही कर दिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन ऐसे केस वारदातों में हमारे युवा भाई बहनों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि बहुत ही रिश्तों में सावधानी की ज़रूरत है और विश्वास के रिश्ते होते हैं, इसमें अगर गुस्सा कहीं आ भी जाता है तो सोच समझकर रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करें, ना कि वारदातों में निपटने का। और अगर आपको किसी के साथ पूरी लाइफ नहीं बितानी है तो उसको धोखा मत दें, उसके विश्वास का गला मत घोंटें, क्योंकि ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है।
और जड़ जमीन और जोरू, रिश्तों की विश्वसनीयता, रिश्तों की कमजोरी, रिश्तों में झूठ और विश्वास की कमी के कारण ही वारदातें जन्म लेती हैं। आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी सतर्क करते रहें, जागरूक करते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।